हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म के बारे में जो हमारी रहेगी सोनेट। सोनेट क्या होती है बेसिकली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रीट एग्जाम्स में लिटरेरी टर्म मेंशन है, एलईजी में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोनेट, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको सोनेट के बारे में बताऊंगी और हैंड रिटन नोट से मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको आज, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। एक भी क्वेश्चन आपका सोनेट से गलत नहीं होगा, बिकॉज हमने इस वीडियो में हर एक चीज़ सोनेट के बारे में कवर करी है। चलिए देख लेते हैं सोनेट होती क्या है बेसिकली। सोनेट एक 14 लाइनों की कविता होती है, 14 लाइनों की कविता होती है जिसको कि हम सोनेट कहते हैं। ये तो हो गया इसका लिटरल मीनिंग। अब देखते हैं कि सोनेट की डेफिनेशन क्या है। ए लिरिकल पोएम ऑफ 14 लाइन्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड एज सोनेट। एक लिरिकल पोएम होती है, मतलब ऐसी पोएम जिसको गाया जा सकता है, 14 लाइनों की होती है और ये लिखी जाती है आयम्बिक पेंटामीटर में। बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है वो हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। रीट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सोनेट को किस पेंटामीटर में लिखते हैं, तो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है सोनेट को। बेसिकली ये एक कविता लिखने का, पोएम लिखने का ही एक पैरामीटर होता है। चलिए अब देखते हैं कि सोनेट जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। ये बहुत बार पूछा जाता है वो वर्ड कौन सा है, सोनेटो से ये डिराइव हुआ है और ये एक इटालियन वर्ड है। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सोनेटो की स्पेलिंग देखिए आप SONETTO होती है, जबकि सोनेट की होती है SONNET। तो स्पेलिंग में डिफरेंस है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोनेटो किस शब्द से डिराइव हुआ है, तो ऑप्शन में आपके पास सोनेटो ही होगा, लेकिन 4 डिफरेंट टाइप की स्पेलिंग्स होगी, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको फाइंड आउट करनी है। अब सोनेटो का मतलब क्या होता है। सोनेटो का मतलब होता है स्मॉल सॉन्ग, एक छोटा गीत, या फिर ए स्मॉल लिरिक, मतलब एक छोटा पद्य। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोनेटो का मीनिंग भी कई बार पूछ लेते हैं। चलिए अब देखते हैं सोनेटो। सोनेट की थीम क्या होती है। थीम ऑफ सोनेट होती है लव। ये आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि सोनेट के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सोनेट एक सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। अब सब्जेक्टिव पोइट्री से क्या मतलब होता है। सब्जेक्टिव पोइट्री ऐसी पोइट्री होती है जिसमें जो पोएट होता है वो खुल के अपने आप को व्यक्त करता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि आप लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हो तो आप बहुत खुली तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हैं, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, टू द पॉइंट लिखना होता है। चलिए, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्स्ड स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फिक्स्ड लाइंस हमेशा सोनेट में होती हैं, ये आपको पता ही है, 14 लाइंस होती हैं। फिक्स्ड राइम स्कीम होती हैं और फिक्स्ड आइडिया होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी कविता लिख दी तो सोनेट हो गई, नहीं। उसमें लाइनें फिक्स होनी चाहिए, राइम स्कीम फिक्स होनी चाहिए, आइडिया फिक्स होना चाहिए, तभी आप उस कविता को सोनेट बोलोगे। सोनेट जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं एंड लिरिकल होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्ट होगी, 14 लाइनों की कविता छोटी ही होती है। लिरिकल होती हैं, ऐसे कविताओं को गाया जा सकता है। इसमें किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच यूज़ होता है, तो हाइपरबल इसमें यूज़ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ा चढ़ा के इसमें पोइट जो है अपनी बातें कहता है, तो हाइपरबल इसमें यूज़ होता है। जबकि एलेजी में भी हमने देखा है उसमें पर्सोनिफिकेशन एंड हाइपरबल दोनों ही यूज़ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये अगेन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती हैं सोनेट। और सोनेट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन, सोनेट में 14 लाइनें होती हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी सोनेट के बारे में। अब हम थोड़ा सा देखेंगे सोनेट कैसे कंस्ट्रक्ट होती हैं। उससे पहले हम काइंड्स देख लेते हैं, सोनेट के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सोनेट बेसिकली 3 तरह की होती है। पेट्रियार्कन सोनेट फर्स्ट, जिसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। तो ये ऑल्टरनेटिव नाम है, कई बार ऑल्टरनेटिव नाम से पूछ लिया जाता है कि इटालियन सोनेट के और कोई दूसरे नाम बताइए, तो पेट्रार्कन सोनेट है, क्लासिकल सोनेट है। सेकंड हमारी आती है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको कहा जाता है एलिजाबेथन सोनेट भी इसको हम कहते हैं, इंग्लिश सोनेट भी इसको कहा जाता है, मॉडर्न सोनेट भी इसको कहा जाता है। तो ये आपको ऑल्टरनेटिव नेम्स इसके ज़रूर याद रखने हैं। थर्ड हमारी आती है स्पेंशेरियन सोनेट, जिसको हमें इस वक्त डिस्कस नहीं करना है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, इतना मतलब ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती है। तो हमको जो आज डिस्कस करनी है किस तरीके से लिखी जाती है पेट्रियार्कन एंड शेक्सपियरियन सोनेट, तो इसको हम दोनों को डिस्कस करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे लिखी जाती है हमारी इटालियन सोनेट, और शेक्सपियरियन सोनेट को हम कैसे लिखते हैं और कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इटालियन सोनेट की। देखिए,
बेसिकली इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में कैसे डिफ्रेंशिएट करा जाता है लिखने के तरीके पर। लाइनें दोनों में 14-14 होती हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग होता है। वो 14 लाइनें अलग अलग तरीके से दोनों में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इटालियन सोनेट की। इटालियन सोनेट में जैसे कि आपको पता है हमें 14 लाइनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 14 लाइनें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है इसमें, इसमें आपका एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लाइनें 14 ही होंगी, एक ऑक्टेव होगा और एक सेस्टेट होगा। ऑक्टेव बेसिकली क्या होता है, स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स इज कॉल्ड एज ऑक्टेव। शुरुआत की 8 लाइनों को हम ऑक्टेव कहते हैं। स्टैंजा ऑफ 6 लाइन इज कॉल्ड एज सेस्टेट। बाद की 6 लाइनों को सेस्टेट कहा जाता है। तो 8 और 6 आपकी हो गई 14। ठीक है, अब देखिए जो आपकी ऑक्टेव में 8 लाइनें होती हैं वो किस तरीके से आगे डिवाइड होती हैं। 8 लाइनें जो होती हैं ऑक्टेव की, ऑक्टेव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्वाट्रेंस। क्वाट्रेंस कितने होते हैं इसमें, 2। और क्वाट्रेंस का मतलब एक आप बोल सकते हो 4 पदों की कविता, छोटी सी। ठीक है, तो इसमें 2 क्वाट्रेंस होते हैं, मतलब हर क्वाट्रेन में 4-4 लाइनें होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 8 में यहाँ लिखा हुआ भी है, 8 जो हमारी लाइनें होती हैं वो अगेन 4-4 लाइनों में डिवाइड होती हैं। और इसको कहा जाता है, हर एक 4 लाइन के ग्रुप को कहा जाता है क्वाट्रेंस। तो टोटल क्वाट्रेंस होते हैं ऑक्टेव में 2। ये आपको ध्यान रखना है। जो हमारा सेस्टेट होता है, जिसको हम स्टैंजा ऑफ 6 लाइन भी कहते हैं, सेस्टेट भी अगेन 2 टर्सेट में डिवाइड होता है। ठीक है, सेक्सटेट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टर्सेट, और हर टर्सेट में 3-3 लाइनें होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि सेस्टेट एंड ऑक्टेव किसके पार्ट हैं, तो ये इटालियन सोनेट के पार्ट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर पूछा जा सकता है कि कितने सेस्टेट होते हैं, कितने क्वार्टरेंस होते हैं इटालियन सोनेट में। इस तरह के क्वेश्चन से पूछे गए हैं रीट में और आगे भी पूछे जाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करी हूँ, और आप थोड़ा सा समझ के चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा ऑक्टेव होता है वो किस तरह की राइम स्कीम फॉलो करता है। ऑक्टेव जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि 8 लाइनें होती हैं शुरू की, वो हमारी ऑक्टेव कहलाती हैं। 4-4 लाइनों की अलग अलग से हम उसको बोलते हैं, 2 क्वार्टरेंस में ये डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो राइम स्कीम क्या फॉलो करती हैं, पहला क्वार्टरेंट जो शुरू की 4 लाइनें हैं वो राइम स्कीम फॉलो करेंगी ए बी बी ए। लास्ट की 4 लाइनें फॉलो करेंगी ए बी बी ए। तो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए। मतलब ये पहले क्वार्टरेंस की राइम स्कीम है, ये दूसरे क्वार्टरेन की राइम स्कीम है। चलिए अब हम राइम स्कीम की बात करते हैं। सेस्टेट की क्या राइम स्कीम होती है। सेस्टेट का मतलब हो गया आपकी 6 लाइनें, जो कि आपको पता है कि 2 टर्सेट में डिवाइडेड है, मतलब 6 लाइनों को भी आप 3-3 के ग्रुप में लिखते हो। तो जो फर्स्ट 3 लाइनें हैं सेस्टेट की, उनकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है सी डी ई। नेक्स्ट जो 3 लाइनें हैं उनकी राइम स्कीम होती है सी डी ई। राइम स्कीम पूछी जाती है इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब जिन बच्चों को राइम स्कीम के बारे में नहीं पता है तो राइम स्कीम के बारे में मैं एक डिटेल लेक्चर लूँगी, लेकिन फिलहाल आपको एक छोटे से एग्जांपल से बता देती हूँ कि राइम स्कीम किसको कहते हैं। बेसिकली इसको तुकबंदी कहा जाता है हिंदी में। आप सभी ने एक पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आप देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसके लास्ट में शब्द आया है स्टार, फिर सेकेंड लाइन में आता है आर, तो दोनों सेम साउंड करते हैं। तो इनकी जो राइम स्कीम होगी वो होगी ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब आता है आपका हाई। हाई और स्काई दोनों एकदम सेम साउंड के हैं, लेकिन वो स्टार और आर से डिफरेंट हैं। तो इसलिए डिफरेंट होने की वजह से उनको बी कहा जाएगा, लेकिन हाई और स्काई चूंकि सेम साउंड करते हैं तो बी। ठीक है, तो इसलिए जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई में जो राइम स्कीम फॉलो होगी वो होगी ए बी। तो इसी तरीके से जो आपकी इटालियन सोनेट है उसमें राइम स्कीम होती हैं। तो आपको आई थिंक राइम स्कीम का थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। बाकी डिटेल में जब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी राइम स्कीम के बारे में तब आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्टेव होता है उसमें बेसिकली एक क्वेश्चन, जो पोएट होता है वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसमें बेसिकली एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता है। जबकि जो नेक्स्ट जो 6 लाइनें होती है सेस्टेट होती है इटालियन सोनेट की, उसमें सोल्यूशन दिया जाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि सोल्यूशन किस चीज़ का पार्ट होता है एक इटालियन सोनेट में, तो वो सेस्टेट का पार्ट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इटालियन सोनेट। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट। अब देखते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या होती है। शेक्सपियरियन सोनेट में भी हमको ये देखना है कि 14 लाइनों को कैसे डिवाइड करना है। तो उसमें बेसिकली पहले हम देखना है
3 क्वार्टरेंस होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, और आपको पता है कि हर क्वार्टरेंस में 4 लाइनें होती हैं, तो टोटल कितनी लाइन होगी, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो शुरुआत की जो 12 लाइनें होती हैं उसमें वो 3-3 क्वार्टरेंस में बटी हुई होती है शेक्सपियरियन सोनेट में, और लास्ट की 2 लाइनें होती हैं उसको हम कहते हैं कपलेट। मतलब कितना कपलेट होगा शेक्सपियरियन सोनेट में, एक कपलेट होता है, और एक कपलेट में 2 लाइनें होती हैं, दोहा जिसे कहते हैं। तो टोटल लाइन्स हो गई 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, तो 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14। तो आपकी 14 लाइन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं शेक्सपियरियन सोनेट में। तो पूछा जाएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट में कितने क्वार्टरेंस होते हैं, तो 3 क्वार्टरेंस होते हैं शेक्सपियरियन सोनेट में, और एक कपलेट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोनेट से रिलेटेड। अब हमको राइम स्कीम देखनी है। अगेन राइम स्कीम है, तीनों क्वार्टरेंस जो है डिफरेंट राइम स्कीम फॉलो करते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ये क्वार्टरन इस तरह की राइम स्कीम फॉलो करेंगे। फिर कपलेट की क्या राइम स्कीम होगी, जी कपलेट की राइम स्कीम होगी। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया है कि जो शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसमें कपलेट की राइम स्कीम क्या होती है, तो कपलेट की राइम स्कीम होती है जी। चलिए, आई थिंक ये था शेक्सपियरियन सोनेट के बारे में। अब हम कुछ वर्ड्स जो सोनेट से रिलेटेड होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड जो पूछे जाएंगे आपसे, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड आता है सोनेट में, जब हम सोनेट को डिस्कस करते हैं, वोल्टा। वोल्टा क्या होता है, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए, टर्न इन लाइन और शिफ्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन इज कॉल्ड एज वोल्टा। हमने भी बात करी थी इटालियन सोनेट की। इटालियन सोनेट में एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट होता है। शुरू की 8 लाइनें ऑक्टेव बनाती हैं, लास्ट की 6 लाइनें सेस्टेट बनाती हैं। तो जब पोएट 8वीं लाइन से 9वीं लाइन में प्रवेश करता है तो एक मूड चेंज होता है पोएट को, उस टर्न को ही हम वोल्टा कहते हैं। या आप बोल सकते हो कि शुरू जब प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ को शिफ्ट करता है, क्योंकि शुरू की 8 लाइनों में प्रॉब्लम डिस्कस करी जाती है इटालियन सोनेट में, और लास्ट की 6 लाइनों में सोल्यूशन डिस्कस करा जाता है। तो जब जो है पोएट है वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट करता है तो उसको वोल्टा कहते हैं। और ये होता कब है, ये 9th लाइन में टर्न होता है। तो पूछा जाता है कि वोल्टा किस लाइन में होता है, कौन सा टर्न होता है, टर्न इन 9th लाइन, या आप बोल सकते हो अ काइंड ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम टू सोल्यूशन। तो ये हो गई हमारी वोल्टा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ नाम जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट किसको कहा जाता है, तो ये सर थॉमस विट को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट किसको कहा जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश सोनेट कहा जाता है विलियम शेक्सपियर। बहुत ही फेमस पोइट हैं, इनके नाम आपको पता ही होगा। और शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट लिखी हैं, तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है सोनेट में विलियम शेक्सपियर का, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। क्या होता है आयम्बिक पेंटामीटर, जब हम बोलते हैं कि एक पोएम को हमने आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, ये और कुछ नहीं, एक तरीका होता है लिखने का पोएम को। एक बोल सकते हो कि पोएम को नापने का तरीका, जैसे आप कपड़े को मीटर में नापते हो, इसी तरीके से हम पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में नापते हैं। अब देखिए, पेंटामीटर का मतलब हो गया 5, पेंटा का मतलब 5, और आयम्बिक में बेसिकली क्या होते हैं, 2 सिलेबल्स होते हैं, एक अनस्ट्रेस्ड फिर स्ट्रेस, इसको हम बोलते हैं आयम्बिक। तो एक आयम्बिक में 2 सिलेबल हो गए, और पेंटामीटर 5, हमारे पास पेंटा माने 5, तो टोटल सिलेबल कितने हो गए पेंटामीटर्स में, 2 इंटू 5 बराबर 10। तो ये आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा जाता है कि आयम्बिक पेंटामीटर में कितने सिलेबल्स होते हैं, तो 10 सिलेबल्स होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में। और आयम्बिक पेंटामीटर बेसिकली होता क्या है, इसमें पहले एक अनस्ट्रेस लेबल होगा फॉलोड बाय स्ट्रेस लेबल, ये आपको ध्यान रखना है। व्हेन एन अनस्ट्रेस लेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस लेबल इट इज़ नोन एज आयम्बिक पेंटामीटर। तो आई थिंक ज़्यादा डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है आयम्बिक पेंटामीटर के लिए। जिस तरह के क्वेश्चन इसी तरह के ज़्यादा आपसे पूछेगा डेफिनेशन से रिलेटेड, या फिर किस तरह से फॉलो होते हैं, अनस्ट्रेस पहले आता है फिर स्ट्रेस पहले आता है, या कितने सिलेबल हैं, बस इसी तरह के क्वेश्चन आयम्बिक पेंटामीटर से पूछे जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट सोनेट, और आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सोनेट के बारे में, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन सोनेट में बनते नहीं हैं। और इससे पहले मैं एलर्जी पढ़ा चुकी हूँ, वो आप देख लेना। आगे हम ड्रामा शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव हमें ज़रूर दें, या फिर आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किन किन टॉपिक पे अपनी वीडियो चाहते हैं कि मैं बनाऊँ। तो अभी अगर आप इस चैनल पे जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।